नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबको हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सब थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है और प्रकाश का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, तो इस सारे डिटेल इसमें जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्त, बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन करेंगे। आपको पहला वीडियो में प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश का सारा डिटेल बता दिया गया था। तो इसमें हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या होता है। उसके बाद देखेंगे समतल दर्पण और समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। तो चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन का जो नियम होता है वो देखिए। मान लीजिए सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश ऊपर से आती है, मान लो आ रही है तो उसको आते कहते हैं। और आगे किसी मान लीजिए तो इस पे आई और इस पे टकराएगी तो उधर न किधर की तरफ तो मुड़ेगी ना। तो ऐसे टकरा के इधर की तरफ मुड़ी, तो इधर से और इधर के, तो इधर से आ रही तो इसको क्या कहा जाएगा, आपतित। और इधर से जा रही तो इसको क्या कहा जाएगा, परावर्तित। मान लीजिए कोई मेहमान घर में आते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं तो जा रहे हैं, कहते हैं कि नहीं। तो ऐसे सूर्य का प्रकाश जब आके किसी वस्तु से टकराता है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में या उससे थोड़ा सा अलग माध्यम में जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। यानी परावर्तित होकर टकरा कर वापस लौटता है। समझ में आया? चलिए देखते हैं। ये देखिए, इधर से सूर्य के प्रकाश से किरणें आ रहा है और आकर ये देखिए समतल दर्पण से टकराया। अभी बात कर रहे हैं जैसे मान लीजिए मार्कर पर सूर्य के प्रकाश आके टकराया, तो यहाँ से समतल दर्पण में टकराया और टकरा के देखिए फिर इसी माध्यम यानी दूसरे रास्ते से वापस जा रहा है, नहीं जा रहा है। जब ये दूसरे माध्यम से वापस जाता है तो इन दोनों के बीच एक कोण बनता है। जब ये दोनों देखिए, ये जब दोनों आपस में ऐसे करते हैं तो इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है, समझ में? और इन दोनों के बीच में एक लंब बनता है। सॉरी, इधर से देखिए सूर्य, इधर से सूर्य का प्रकाश किरणें और यहाँ पे टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटता है कि नहीं लौटता है। तो इसे हम कहते हैं आपतित, इसको कहते हैं आपतित किरण और इसे कहते हैं परावर्तित किरण। देखिए इधर से सूर्य के प्रकाश की किरणें आ रही है तो आपतित किरण, इधर से जा रही है टकरा के तो परावर्तित किरण। ठीक है, आते हुए किरणें को आपतित किरण कहते हैं और जाते हुए किरणें को परावर्तित किरण कहते हैं। इधर से सूर्य के प्रकाश की किरणें आए और किसी भी सतह से या किसी भी वस्तु से टकराकर वापस माध्यम में लौट जाती है परावर्तित होकर, तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। आते हुए किरणें को आपतित किरण कहते हैं। और इन दोनों के बीच में एक लंब खींच दी। मान लीजिए इन दोनों के बीच में एक समतल रेखा खींची है जिसको क्या कहते हैं, लंब। तो जब लंब खींचेंगे तो क्या करें, आधा इधर बांट देगा, आधा इधर बांट देगा। समझ गया? और ये देखिए आधा इधर हिस्सा हो गया, आधा इधर हो गया। और ये दो बराबर भागों में बांटता है, आधा उसको दे देगा, आधा उसको दे देगा। जैसे मैं मान लीजिए पिता का दो बेटा है, अब पिताजी क्या करेंगे, दोनों के में बांटा लगाएंगे तो एक को ज्यादा एक को कम थोड़ी देंगे जी, एक को उतना ही देंगे और दूसरे को भी उतना ही देंगे। यानी एक को जितना संपत्ति देंगे उतना ही दूसरे को भी संपत्ति देंगे कि नहीं देंगे। तो देखिए, तो ये देखिए इधर से आ रही किरण तो इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। इधर से जा रही है तो परावर्तित किरण। तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है। समझ में? आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है जिस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। वहीं पे आप देखिएगा अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। समझ गए? इधर से किरणें आ रही है तो इसको आपतित कहते हैं, इधर से जा रही है तो इसको परावर्तित कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और इधर की तरफ जो कोण बनता है अभिलंब और परावर्तन के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ये सब किसके हो रहा है, समतल दर्पण। यानी कि वस्तु लिए हम और उस पर सूर्य के प्रकाश इधर से टकराए और वापस भेजे और उसके बीच में हम लंब खींचे। लंब से दोनों को दो बराबर भागों में बांट दिए और बांटते हुए भाग को देखिए तो इधर से आ रहा है तो इन दोनों के बीच में रेखा बन रही है। देखिए मान लीजिए ये वाला नहीं है तो इधर की तरफ एक कोण बनता है, तो ये कोण बन गया तो इसको क्या कहेंगे, इसको लंब यानी लंब और आपतित किरण। आपतित किरण के बीच में बना हुआ कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण। और वही देखिए लंब और परावर्तित किरण के बीच में बना हुआ कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। समझ गए? तो चलिए देखते हैं। और यहाँ पे नोट में एक बात हमेशा याद रखिए, कोण को जब भी मापा जाता है आपको भी पता होगा किससे नापा जाता है, हमेशा अभिलंब यानी लंब जो लंबा होता है ना छड़ा सीधा उससे नापा जाता है। यानी कोण को हमेशा किससे नापते हैं, अभिलंब से नापते हैं। समझ गया? तो हमेशा आप जीवन में कभी भी कोण को नापिएगा तो हमेशा अभिलंब से ही नापा जाता है। समझ गया? तो चलिए जस्ट देखते हैं इसके बाद पहला नहीं। तो देखिए ये रही आपतित किरण और परावर्तित किरण। समझ में आया? तो देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं अर्थात आएगा। देखिए इधर से प्रकाश की किरणें आई आ रही है कि नहीं आ रही,
और यहाँ से टकराएगा वापस चले जाएंगे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना हुआ कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। अब देखिए एक के हिस्सा में दो लगाए तो दो बराबर भागों में होगा कि नहीं? तो देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण यहाँ पे भी आपस में बराबर है कि नहीं? अभी ना बताइए, एगो पिताजी के दो को लड़का रहेगा तो पिताजी दोनों में बराबर हिस्सा लगाएंगे कि नहीं? तो यहाँ पे भी देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अब जब बराबर होते हैं तो मान लीजिए हम यहाँ पे आई ले लिया और यहाँ पे आई, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो कोण आई बराबर कोण आर आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो चलिए दोस्त इसके आगे बढ़ते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है, इसी कारण प्रतिबिंब बनता है। देखिए इधर से प्रकाश की किरणें आ रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? आपतित किरण। इधर से टकरा के जा रही है तो इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। और इसके बीच में क्या है? अभिलंब है। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पे है कि नहीं? एक ही तल किसका है? समतल दर्पण क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर है, इसी कारण प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहाँ मान लीजिए इधर से प्रकाश की किरणें आया, टकरा के गया और ये अभिलंब तीनों एक ही तल पे है। अगर यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की किरणें नहीं टकराएगा तो आप समतल दर्पण में जैसे देखते हैं ना, चाहे लड़की लोग का देखिएगा एकदम ऐसे नहाने के बाद ऐसे झाड़ती है ना, हीरो स्टाइल में झाड़ती है, चाहे डांस करते जो भी करती है ना, आज चाहे सस्ती होती है, देखिएगा शादी ब्याह में मास्क फेयर ओढ़नी लगा होगा कि लगती है कि नहीं, एकदम स्मार्ट लगती है, भले एक महीने में नहाएगी, होता है कि नहीं होता है? तो वो किससे क्या होता है? शक्ल दिखाई देता है कि नहीं दर्पण में? तो दर्पण में जो दिखाई देता है शक्ल वो किसके क्या होता है? ये प्रकाश की किरणें यहाँ पे आई और एक ही बिंदु पर टकराई। इधर से समतल देखिए आपतित किरण आ रही है वहीं पे और वहीं से उधर मोड़ की तरफ जा रही है कि नहीं, और वहीं पर अभिलंब है कि नहीं? तो एक ही समतलता है कि नहीं? देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल पर और एक ही बिंदु पर मिलते हैं, इसी कारण क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है। अगर ना मिलता तो भैया प्रतिबिंब ना बनता। जब प्रतिबिंब ना बनता तो लड़की सब है देखते हैं 1 घंटा फेयर लगने लगाती है, मां सब झट के तैयार होती है कि नहीं? कोई कह देगा अच्छा नहीं खुला तब तो बेचारी सबके जितना 2 घंटा में सज के तैयार होगी सब बराबर हो जाता है। कोई हम अच्छे नहीं खिलागत का सब बराबर हो जाएगा, यानी उसका जितना 2 घंटे का मेहनत किया होगा बेचारे लिप पोत के एकदम फेयर लगने लगा होगा कि गोल दिखने की कोशिश की होगी कि 2-4 लोग हमारा तरफ तो नहीं ताकेगा, कैसे देखेगा? ऐसे जाते ताकते हैं कि नहीं? तो किसमें देखिए समतल दर्पण में तैयार हुई होगी, बाद में कोई कह दे कि क्या है वो अच्छा लग नहीं रही तो बेचारे के सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा कि नहीं? तो वहीं पे यहाँ पे दिखेगा एक ही बिंदु पर अगर प्रकाश के तीनों किरणें नहीं मिलेगी तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। जब बनेगा ही नहीं तो लड़की तैयार होगी, फिर लगने लगाएगी, नहीं लगाएगी नहीं तो बेचारा उसके तरफ लड़का सब देखेगा ही नहीं ना देखेगा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा 100% श्योर है कि आपको समझ में आ गया या क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्त देखते हैं आगे। अब देखेंगे हम लोग समतल दर्पण। अब देखिए यहाँ पे समतल दर्पण में थोड़ा सा एक यूनिक तरीके से हम लोग समझेंगे। तो देखिए समतल दर्पण ये रहा, एक समतल दर्पण क्या हमारा एथिल प्रतिबिंब, समतल दर्पण का ये इमेज है जो हम लिए हैं। अब ये रहा समतल। अब मान लीजिए इसको देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम अगर ब्रिज बनाएंगे तो इसको बनाएंगे तो ऐसे होगा कि नहीं? ऐसे खींचेंगे नहीं, ऐसे खींचेंगे तो ये 12 होगा कि नहीं? ये गोल बनेगा। यहाँ पे भी मान लीजिए यहाँ पे हम दरी खींचे ऐसा नहीं, गोल बनाएंगे तो ये ऐसे हो गया, बना कि नहीं? ब्रिज बना। अब फिर मान लीजिए नहीं, हम इससे 12 बनाएंगे, ये भी 12 बना कि नहीं? और इसके 12 बनाएंगे। देखिए तो एक से तो होगा 3 को दर्पण बना कि नहीं बना, यानी 3 को वृत्तीय बल बन जाएगा, यानी कहते हैं इसका कोई आकार लिमिट है नहीं ना, यानी इसका क्या है? त्रिज्या भी बढ़ते जाएगा कि नहीं जा रहा है? जब त्रिज्या बढ़ेगा तो फोकस दूरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यानी समतल दर्पण का क्या है? फोकस दूरी अनंत होती है और त्रिज्या अनंत होती है, यानी कहने का मतलब क्या है? देखिए पर वर्तता त्रिज्या अनंत होती है, यानी देखिए यहाँ से अगर हम वृत्त खींचेंगे तो मान लीजिए हम बोर्ड के बराबर ले तो कितना बड़ा बनेगा? बहुत बड़ा वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा? अब छोटा सा लिए तो देखिए तो 3-4 प्रकार का हम वृत्त बना दिए। अब एकदम बार का चुका इतना बड़ा लिया तो पता है ऐसे होगा, फिर ऐसे जगह पूरा मुंह भर जाएगा कि नहीं? तो तुम पढ़ाई नहीं पाएंगे, नहीं पढ़ा पाएंगे। यानी कितना बड़ा कर सकते हैं, यानी कोई है इसमें गिना जा सकता नहीं, यानी इससे क्या वर्तता त्रिज्या अनंत होगा। अब देखिए वर्तता त्रिज्या अनंत होगा तो यानी फोकस दूरी भी क्या होगा? तो इसलिए देखें यहाँ वर्तता त्रिज्या अनंत होती है और देखिए फोकस दूरी भी अनंत होती है, यानी समतल दर्पण में क्या होता है? वर्तता त्रिज्या अनंत होती है और फोकस दूरी भी अनंत होती है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसके बाद समतल दर्पण, और समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब भी देखेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इसमें देखते हैं
आभासी एवं सीधा, यानी जो समतल तल में प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा सीधा और आभासी होता है, समझ में। अब उसके बाद देखिए प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब के आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब मान लीजिए दीदी लोग देखते हैं ऐनकवा में जाकर देखती हो, एकदम प्यार से देख के तैयार होती है, लेकिन एकदम बाल झड़ेगी, लहरा के देखिएगा, हाँ क्या तेल तो एकदम लहराएगी, लोग बुझाएगा कि नहीं गाना, तो दो चार बजे फिर क्या लेते हैं, लेकिन नहीं चलते लोग हमको देखेगा। तो मान लीजिए जो वो जाती है, जब दर्पण में देखने जाएगी तो उसका आकार जितना बड़ा उसके शरीर में वहां पे जितना दूरी को ठहरा हुई है उतना बड़ा उसका प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा, तो क्या वो कैसे झाँक पाएगी, नहीं झाँक पाएगी। पता चला कि वो है इतना बड़का, इतना छोटा, है 5 फीट का, दिखाई देगी 2 फीट का, और उसमें उसका ना मुंह दिखाई दे ना नाक, तो दिखाई देगा, अगर दिखाई देगा तो दीदी तैयार होगी, नहीं हो गया, नहीं तैयार होगी तो बताओ सारा लड़का सब देखेगा, नहीं देखेगा, नहीं देखेगा तो उसका तैयार होने का सारा मेहनत बर्बाद जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं ना। तो देखिए तो इनका मतलब क्या है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, यानी जितना वस्तु का आकार, मान लीजिए हम 6 फीट का, तो हम प्रतिबिंब भी उसमें भी कितना बनेगा, 6 फीट का ही दिखाई देने में प्रतीत होगा, समझ में। यानी जितना हम है उतने ही आकार का वहां प्रतिबिंब भी हमारा बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दूरी दर्पण से होती है। देखिए मान लीजिए हम आपके मोबाइल में हम वीडियो रिकॉर्डिंग कर, तो मान लीजिए दूरी पे दिखाई दे रहा है, तो उसमें भी थोड़ा दूरी पे दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा, यानी दर्पण में जितना दूरी पर सोचो ठहरा होंगे हम, आज जिस तरह ठहरा होकर देखेंगे ऐसे अच्छा लग रहा है कि नहीं, चाहे ऐसे देखिएगा फोटो लड़की की ऐसे कोई देती है कोई देती है, यानी वैसे अगर खड़ा होकर हम खींचेंगे तो जितने दूरी पे हम दर्पण से खड़ा होंगे उतने ही दूरी पे उसके अंदर भी क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे कोई दीदी को हम खड़ा कर दिए, देखिए दीदी का फोटो भी बना, यहाँ पे दीदी को खड़ा कर दिया दर्पण के पास, मार दीदी ऐसे झाड़ेगी, देखिए, और जब दीदी ऐसे झाड़ेगी तो उसके जितने दूरी पे वो दीदी यहाँ पे खड़ा है देखेंगे उतने दूरी पे दर्पण के पीछे क्या होगा, प्रतिबिंब उसका बनेगा, बनेगा कि नहीं। देखिए तो यहाँ पे बन रहा है, दीदी डॉक्टर से आ रही है, हंस रही है कि नहीं हंस रही है। देखिए तो यहाँ पे दीदी का कान भी है, नाक भी हंसे, यहाँ पे दीदी केसो झाड़ी खड़ा हो गए, यहाँ पे भी देखिए खड़ा हो गया है कि नहीं। और बात अलग है, लोग की तरह बनाए हैं जिस कर दीजिएगा लोग, ठीक है, यानी ये हुआ कि नहीं हुआ, यानी यहाँ पे जितना दूरी पे प्रतिबिंब बना उतने ही दूरी पे दर्पण के पीछे हमेशा बनता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला बात, प्रतिबिंब पास और परिवर्तित होता है। अब देखिए प्रतिबिंब पास और परिवर्तित का मतलब क्या होगा, मान लीजिए जैसे दर्पण में हम लोग देखते हैं तो हमारा दाहिना हाथ उसमें क्या दिखाएगा, हमारा बायां हाथ उसमें क्या दिखाएगा, दाहिना हाथ, हमारा दाहिना हाथ उसमें क्या दिखाएगा, बायां, यानी हमारा जो शरीर का इधर का दाहिना होगा उधर का बायां होगा, यानी एक दूसरे का उल्टा दिखाई देगा, समझ में दिखाई देता। मान लीजिए इधर दाहिना है तो उधर दिखाई देगा, इस साइड दिखाई देता है, होता है कि नहीं, यानी एक दूसरे के विपरीत दिखाई देता है, यानी हमारा दाहिना होगा तो उसका बायां होगा, समझ में आया, यानी उल्टा दिखाई देता है, तो उसी को क्या कहते हैं, पास और परिवर्तित प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। प्रतिबिंब पास और परिवर्तित हमेशा किसमें बनता है, दर्पण में, ये याद रखिएगा, समझ में आया। अब देखिए वस्तु की चाल प्रतिबिंब की चाल से दोगुना होता है, देखिए जब दर्पण में देखिएगा ना तो वस्तु की चाल प्रतिबिंब की चाल से दोगुना होता है। जैसे मान लीजिए आप देखते हैं रील के जमाना है, आप रील देखते हैं कि नहीं इंस्टाग्राम पर, लड़की सब देखे हैं ठुमका हिलाती है लोग, कमर बहुत तेज हिलता है, कोई कहता है बाप रे गजब कमर हिला देती है, कहता है कि नहीं कहता है, यानी कहने का मतलब क्या है, वो अगर थोड़ा सा ऐसे कमर हिला रही है तो उसका जब दर्पण में देखिएगा तो एकदम इतना तेजी में हिलेगा, यानी हम अगर मान लीजिए 5 की स्पीड दौड़ रहे हैं और शीशो में तो 5 की स्पीड में देख के दौड़ेंगे ना, तो शीशो में यहाँ पे तो हम 5 की स्पीड दौड़ रहे हैं पर शीशो में कितना का दिखाएगा, 10 का, यानी 1 का डबल, बाबू भैया वाला 1 का डबल यहाँ पे दिया है, यानी जितना तेज हम दौड़ेंगे उससे दुगुना प्रतिबिंब किसमें दिखाई देगा जी, दर्पण में, और उससे दुगुना तेज दिखाई देगा ना। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। पूरा शरीर देखने के लिए शरीर का 1/2 लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है। देखिए मान लीजिए हम 6 फीट के हैं तो हमारा शरीर देखना है, पूरा शरीर देखना है एकदम हम अच्छा है कि नहीं है, जैसे दीदी लोग देखती है या लड़की सब देखती है, तो जब हम खड़ा होंगे तो हमारे शरीर का मान लीजिए हमारा शरीर है 5 फीट का, 6 फीट का, सॉरी हम 6 फीट का है, 1 फीट का शीशा लगा के धर दिए दर्पण, तो क्या उसमें हमारा दिखाई देगा मुंह, नहीं ना दिखाई देगा, और जब मुंह दिखाई देगा तो पैर दिखाई देगा तो मुंह ना, तो हम तैयार हो पाएंगे। इसलिए देखिए जितना शरीर होता है ना, मान लीजिए हमारा 6 फीट का शरीर है तो 3 फीट के हमको क्या करना पड़ेगा, दर्पण लाना पड़ेगा, तब हम पूर्ण रूप से उसमें
दिखाई देंगे, तब तो देखेंगे हाँ स्मार्ट है कि खराब है कि नहीं है, दो चार लोग के संपर्क में आएगी कि नहीं, ये होता है कि नहीं। तो चलिए मजाक का बात छोड़िए, यानी जितना शरीर होगा ना उतने शरीर के हमका बराबर का चाहिए, यानी उसका रहेगा अगर 6 फुट के हमें तो हमारे 3 फुट का क्या चाहिए, सिर्फ दर्पण चाहिए, जिससे हमारा क्या होगा प्रतिबिंब उससे पूर्ण रूप से बनेगा। मान लीजिए कोई 7 फुट के तो 3.5 फुट के उसको दर्पण में खड़ा होना पड़ेगा, तभी उसका पूर्ण रूप से शरीर का आकार दिखाई देगा कि हाँ वो कैसा है, कान है कि लंबा है कि लूज है, मुंह टेढ़ है कि अथी है, सब चीज उसमें दिखाई देगा। कितना यानी कहने का मतलब क्या है, जितना व्यक्ति का हाइट है उसके आधा हाइट का क्या चाहिए, दर्पण की आवश्यकता पड़ेगी, तभी उसको पूर्ण रूप से प्रतिबिंब दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। समझ गए। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं।